नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सारे बोल दिए हैं, कोई भी नाराज़ नहीं होगा, किसी भी धर्म का हो, क्योंकि आजकल बोलना बहुत ज़रूरी है हमारे इधर। दोस्तों, कल यानी 8 साल हमारे मोदी जी के पूरे हुए थे। अब बात यह है कि 8 सालों में इन्होंने देश का नेतृत्व किया है, तो जो भी देश का यानी जागरूक नागरिक होगा तो वह ये जरूर यानी अपनी सरकार का आकलन करेगा कि यानी सरकार ने हमें क्या दिया था और क्या उसको देना चाहिए था, क्या हमें नहीं मिला। तो इसी मुद्दे पर आज थोड़ा सा यानी मैं मेरे विचार रख रहा हूँ। आप सहमत हैं या नहीं हैं उससे मुझे वो मतलब नहीं है। 8 साल पहले जब मोदी जी सत्ता में आए थे, आपको ज़रूर याद होंगे, प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार, महंगाई पर नियंत्रण, महिला सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा, और 5वां मुद्दा था अर्थव्यवस्था का। यही वादे थे। यानी आज आप पुराने भाषण कोई सुनेगा मोदी जी के तो वो भी ये सोचेगा कि भी हाँ, इन्हीं वादों से। और हम वोट किस पे देते हैं? वोट भी हम वादों पे ही देते हैं, चाहे वो वादे कांग्रेस पार्टी करे, चाहे वो भाजपा करे, या कोई भी XYZ कोई भी दल करता है, तो हम वोट देते हैं वादों को। इन वादों का क्या हुआ यह आप ज़रूर सोच लें। डेवलपमेंट एक बार थोड़ा साइड में कर दीजिए, डेवलपमेंट शब्द को, क्योंकि डेवलपमेंट करना जो है हर सरकार का नैतिक कर्तव्य होता है, यह करना पड़ेगा। लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ इन्होंने पहला वादा किया था प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने, और अभी जो सरकारी आंकड़े हैं वो यह कहते हैं कि रोजगार देना तो दूर की बात है, यानी हर वर्ष, कल परसों ये एक रिपोर्ट आई थी कि यानी 52 लाख महिलाओं का यानी रोजगार जो है वो छूट गया था पिछले 2 साल में। 52 लाख महिलाओं का रोजगार। पुरुषों का तो आप आंकड़े पूछिए मत, आंकड़ों की मशीनें फेल हो जाएगी। 3 साल से आर्मी की भर्ती नहीं निकल रही, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है आर्मी। और दूसरा, रेलवे में 76,000 पद समाप्त कर दिए गए। रेलवे को इन्होंने ठेके पे दे दिया, तो उससे क्या हुआ? जो आदमी सरकारी नौकरी में यानी अच्छा काबिल अफसर था, काबिल जो था, उसकी डिग्रियां जो काबिल थी, उसको 50,000 की सैलरी मिलनी चाहिए थी, अब वो क्या करेगा? वही प्राइवेट कंपनियां उसको जो है 15 या 20,000 में उसको रखेंगी। अब ये 15 या 20,000 यानी रखना, उसका शोषण करना ही, जॉब नहीं है वो, उसको शोषण बोलते हैं। अब आप क्या समझते हैं? मैं नहीं मानता। रोजगार के मामले में कहाँ पे है, अब आपको पता चल गया होगा। महंगाई के मामले में अगर 1 रुपया लीटर पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा या खाद्य तेल महंगे हो जाते थे, यानी मनमोहन सिंह के समय में, वर्तमान समय में जो खाद्य तेल का भाव था वो यानी 80 रुपये के आसपास था, 80 रुपये हाईएस्ट, 80 रुपये पहुँचा था। वही तेल जो अब है वो यानी 200 क्रॉस, ठीक है, 200 क्रॉस हो गया। पेट्रोल डीजल आपके सामने है, उछाल पे उछाल मार रहा है। महंगाई के मामले में आंकड़े फैल। अब तीसरा मुद्दा था अर्थव्यवस्था का। यानी एक बयान था मोदी जी का कि यानी रुपए की कीमत अगर गिरती है तो ऐसा लगता है कि किसी देश के यानी प्रधानमंत्री की इज्जत और रुपए की कीमत में यानी निरंतर गिर रही है, तो वो प्रधानमंत्री की इज्जत भी गिरती है। अब रुपया कहाँ पे है? इतिहास में सबसे नीचे गिर चुका है, इतिहास में सबसे नीचे गिर चुका है।
अर्थव्यवस्था कैसी है? बीच में ठीक है, मान लिया कोरोना काल था या जो भी था, लेकिन 8 सालों में कोरोना काल नहीं था और महंगाई भी इतनी बढ़ी, तो इन्होंने कवर भी किया है कोरोना काल को, तो अर्थव्यवस्था भी गई। अब आ जाते हैं सीमा सुरक्षा के मुद्दे पे। सीमा सुरक्षा का जो मुद्दा है कि मानते हैं पाकिस्तान के साथ में, लेकिन एक चीज़ हमेशा सोचना आप लोग, यानी जो भी हमसे छोटा होगा ना, उसकी हम गर्दन दबोच लेंगे, चाहे वो जानवर है चाहे वो इंसान है। ये प्रकृति का एक नियम है, जो भी हमसे छोटा होगा उसकी गर्दन दबोचने में हमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो हमसे थोड़ा सा बड़ा होगा ना, उसकी तरफ जब हम आँख उठा के देखेंगे ना, तब हमें बहुत जोर आएगा। पाकिस्तान की गर्दन दबोचने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीन के साथ में जो यानी हो रहे हैं, उस पर थोड़ा सा अब आप भी देख लीजिए कि भी यहाँ क्या हो रहा है। सबके सामने है, बोलें या नहीं बोलें वो एक अलग मामला है, क्योंकि ऐसे मामलों के सामने हमारी राष्ट्रवाद की जो आकांक्षाएं हैं वो मंदिर और मस्जिद के मामलों के नीचे दब जाती है। 4 मुद्दे हो गए, 5वां मुद्दा है महिला सुरक्षा। अब आप महिला सुरक्षा पे आप देख सकते हैं सरकार ने कितना क्या किया। बढ़ा नहीं है अपराध, कम नहीं हुआ है, अपराध बढ़े हैं। जो लोग निर्भया केस में जंतर मंतर पे बैठ के उस लड़की के लिए न्याय मांगने गए थे, मैं आज उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप वहाँ राजनीति करने गए? उसके बाद में कितनी निर्भयाओं ने दम तोड़ा है और कितनी निर्भयाओं के साथ में अत्याचार हुआ है। थोड़ा सा वो लोगों को, उन लोगों को सोचना जरूरी है, क्योंकि हम लोग इस देश के वोटर हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे को मोदी जी खराब लगते हैं या वो लगते हैं, नहीं, सच के लिए मोदी जी सही है। अगर सच्ची बात कुछ करते हैं, ऐसा कोई कदम उठाते हैं, 370 जैसे कदम उठाए थे तो मैं मोदी जी के साथ था, कोई दिक्कत नहीं थी। भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर, 370 हटाई है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन कश्मीर के लोगों को, कश्मीरी कश्मीर के दूसरे, चाहे वो हमारे मुसलमान भाई हैं, धाराओं से कुछ नहीं है, उनको एक ऐसा यानी जीने के लिए एक विकास के पटरी पे लाना चाहिए, चाहे वो कश्मीर के, वो किसी भी धर्म का युवा। धारा का क्या खाएंगे हम, चाट कर थोड़ी खानी है हमारी को। धारा क्या मतलब है? धारा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें मतलब है एक स्वच्छ माहौल हो, स्वच्छ वातावरण हो, विकास का वातावरण हो, जहाँ पर हमारे यानी हर इंसान की जहाँ पर इज्जत हो। और वही आज कश्मीर को चाहिए। जो लोग पिछले दिनों फिल्म बना करके यानी बवंडर फैला रहे थे, आज वो कहाँ है? पिछले 1 महीने से कश्मीरी पंडित जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को कोई फिल्म थोड़ी चाहिए थी कि भी कश्मीरी पंडितों को कोई फिल्म चाहिए थी, नहीं, उनको फिल्म से उनका कोई भला नहीं होगा। उनका भला तब होगा जब उनको वोट बैंक समझना बंद कर दो और उनके विकास की बात करोगे, उनकी सुरक्षा की बात करोगे। कश्मीरी लोग जो है ना, कश्मीरी लोग चाहे वो किसी भी धर्म का है, उनको यानी सबसे ज़्यादा जब आप प्यार से जब उनके साथ में रहेंगे ना, तो सब चीज़ों का हल हो सकता है। और यही कश्मीर के लोग चाहते हैं। अब सरकार के 8 साल बेमिसाल या बेहाल आप ज़रूर यानी इस वीडियो में आपने देखा होगा। अब आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।